tutorial. This tutorial is actually a brief introduction to JavaScript, and this lecture will be delivered by Sarpakar, but as usual, so let's start with the topic. तो उसके बाद अब वो जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें एक जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये एक फंक्शन कॉल करते हैं। उस फंक्शन के अंदर ये जो चीज़ है आईडी, वो उस एलिमेंट की आईडी होगी जो आपने डिफाइन की होगी, ठीक है। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इनर एचटीएमएल, यानी कि उस एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट है उसको चेंज कर दो, जो भी कंटेंट लिखा होगा वो ओवरराइट होकर हेलो वर्ड या हेलो जावास्क्रिप्ट आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट बोथ डबल एंड सिंगल कोड, यानी कि आप जिनसे ये स्ट्रिंग जो लिख रहे हैं ना, ये आप बेशक डबल कोट्स के अंदर लिख लीजिए या सिंगल कोट्स के अंदर लिख लीजिए। इसके अलावा आपके पास वो कह रहा है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो वेब बिहेवियर है। एक तो ये क्या कर सकता है, रन टाइम आपका कंटेंट चेंज कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, जो कंटेंट के अंदर एट्रीब्यूट होता है ना, एलिमेंट का एट्रीब्यूट, जैसे सोर्स, स्टाइल, ठीक है, विड्थ, हाइट, href, तो वो चेंज कर सकता है रन टाइम के ऊपर। अब ये देखिए, ये एक बल्ब है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, ये एक इमेज है, जो कौन सी इमेज है, जो बल्ब ऑफ की इमेज है, ये बल्ब ऑफ है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस इमेज की जगह दूसरी इमेज आ जाएगी जिसको हम कहेंगे ऑन हो गया बल्ब, ठीक है। और जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो इस ऑन वाली इमेज की जगह ऑफ वाली इमेज आ जाएगी जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई हमने इलेक्ट्रिकल वायरिंग की हुई है और उसको करंट शरंट मिल रहा है तो तब जाके ये ऑन और ऑफ हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि जस्ट ये लॉजिक बिल्डिंग है कि भी जस्ट हमने क्या किया कि हमने इमेज की जो सोर्स है ना, सोर्स वो चेंज करते हैं। इस बटन के ऊपर इसका सोर्स ऑफ वाला रखते हैं, सॉरी ऑन वाला रखते हैं। इस बटन के ऊपर इसका जो सोर्स है वो ऑफ वाला रखते हैं, बस और कुछ नहीं है। इसमें क्लिक करूँगा तो ये ऑन वाली इमेज शो हो जाएगी, जहाँ पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑफ वाली इमेज शो हो जाएगी। तो बेसिकली आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो एचटीएमएल में कंटेंट को भी चेंज कर सकती है, वो एचटीएमएल एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकती है, ठीक है। वो होती कैसे है, वो किस तरह से करनी है, तो वो हम आगे चल के देखते रहेंगे। लेकिन अभी जस्ट हम मोटिवेशन ले रहे हैं कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है उसके क्या क्या काम है। इसके अलावा ये जो कह रहा था कि इसके एट्रीब्यूट जैसे सोर्स का हो गया, href का हो गया, विड्थ और हाइट हो गया, इसके अलावा वो स्टाइलिंग एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकता है, क्योंकि स्टाइल के अंदर फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी वो चेंज कर सकता है जावास्क्रिप्ट रन टाइम के ऊपर। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में आप एलिमेंट्स को हाइड एंड डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, कि आप बटन पे क्लिक करें वो हाइड हो जाए, फिर बटन पे क्लिक करें वो डिस्प्ले हो जाए। इसी तरह से आप जो उनसे है हाइड भी कर सकते हैं, ये हाइड का बता रहा है, और ये बता रहा है कि आप एलिमेंट को शो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई, मोटिवेशन मिल गई कि जावास्क्रिप्ट आपके लिए क्या क्या काम कर सकती है। कि वो आपका जो भी एचटीएमएल कंटेंट है उसको चेंज कर रही है, कंटेंट के एट्रीब्यूट को चेंज कर सकती है, कंटेंट की स्टाइलिंग चेंज कर सकती है, कंटेंट को हाइड एंड डिस्प्ले कर सकती है। जी बच्चों, कोई मसला परेशानी? वेयर टू के अंदर कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है, ये जावास्क्रिप्ट की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो आपने कैसे स्टार्ट करनी है, कहाँ से लिखनी है, ठीक है। जैसे हम एचटीएमएल के लिए हम एचटीएमएल का टैग इस्तेमाल करते हैं, सीएसएस के लिए हमें पता है कि हम इंटरनल सीएसएस इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, इनलाइन सीएसएस। इसी तरह से जो जावास्क्रिप्ट है उसको लिखने का क्या तरीकाकार है। तो जावास्क्रिप्ट जब भी आपने लिखनी है तो एक टैग इंट्रोड्यूस करवाना है जिसका नाम है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब भी आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो आपने इंसर्ट करना स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट का टैग एंड, ठीक है। जैसे वो देखिए वो करके बता रहा है आपको, स्क्रिप्ट, ठीक है नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ये भी बताता हूँ। तो और उसके बाद स्क्रिप्ट के टैग को एंड कर देना, यानी कि जितना भी आपने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितनी भी कोडिंग करनी है वो आपने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर करनी है। उसके बाद हमारे पास ना जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट किस्म के फंक्शंस जो कि जो ये जितने भी चीज़ें हैं ना, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ तो ये एक फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और उस फंक्शन का एक एट्रीब्यूट है जी इनर एचटीएमएल में क्या कर दो, ठीक है जी, उसके सोर्स में क्या चेंज कर दूँ। तो ये डिफरेंट किस्म के फंक्शन हैं जो कि एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड
that कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल्ड फॉर, ठीक है। तो जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है तब ये जावास्क्रिप्ट का जो जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो पहले हम ज़रा जावास्क्रिप्ट की ज़रा बेसिक सीखेंगे, देन हम फंक्शन एंड इवेंट्स पे आएंगे बेसिकली। लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का वो क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क होगा, ठीक है, लाइन ऑफ कोड होगी, और इस लाइन ऑफ कोड को जब हम लिखेंगे तो एक कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद एक इवेंट होता है। इवेंट क्या होता है कि जैसे एक बटन आपने बनाया है, अब बटन का एक इवेंट है, और बटन का क्या इवेंट है, ऑन क्लिक, कि इस बटन को क्लिक करने से क्या हो, ठीक है। आपने एक सिलेक्ट का टैग लगाया है और उसको जब चेंज कर रहे हो तो उसका भी एक इवेंट है, ऑन चेंज, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के आपके पास इवेंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड व्हेन अ इवेंट अकर, ठीक है। जब आपने बटन को क्लिक किया है और उसके क्लिक करने से एक फंक्शन कॉल हुआ है और उस फंक्शन ने कुछ ना कुछ आपके लिए आउटपुट परफॉर्म किए, लाइक व्हेन द यूज़र क्लिक अ बटन, ठीक है। तो क्लिक का बटन एक इवेंट है, और उस क्लिक बटन पे करने पर कोई ना कोई फंक्शन कॉल होगा जो कि आपके लिए एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। इसको हम ज़रा और डिटेल में देखेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, जावास्क्रिप्ट इन हेड और बॉडी। अब वो कहता है कि जैसे आप जो CSS होती है वो आप सिर्फ हेड के टैग में इंक्लूड कराते हैं, जो HTML होती है वो आपने एक रूट एलिमेंट बताना होता है, फिर हेड टैग बताना होता है, फिर बॉडी टैग बताना होता है। तो जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो आप कहाँ पे देंगे, वो आपने कहाँ पे लिखना है, आपने हेड के टैग के अंदर स्क्रिप्ट का टैग लिखना है या बॉडी के टैग के अंदर लिखना है, ठीक है। तो यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स इन एन HTML डॉक्यूमेंट। वो कह रहा है कि आप जो सा है जो HTML का जो भी कोड वगैरह है वो आप जो सा है लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड इन द बॉडी और इन हेड। वो कह रहा है कि आप बॉडी में भी प्लेस कर सकते हैं एंड हेड में भी प्लेस, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर हम हेड में पेस्ट करते हैं तो तब क्या होता है, या अगर हम बॉडी में पेस्ट करते हैं तो तब क्या होता है। अगर वो कहता है कि अगर आप हेड में पेस्ट करते हैं द फंक्शन इज इन्वोक्ड व्हेन अ बटन इज क्लिक्ड। इन दिस एग्जांपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज प्लेस्ड इन दी हेड सेक्शन ऑफ एन HTML पेज। ये देखिए जी उसने क्या किया कि एक स्क्रिप्ट का टैग बनाया है, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया है, ठीक है जी। फंक्शन के लिए एक फंक्शन का कीवर्ड लिखा है, फंक्शन का नाम लिखा है, फंक्शन की स्मॉल ब्रैकेट लिखी है, फंक्शन के लिए कर्ली ब्रेसेस लिखी है, और उसके अंदर एक लाइन ऑफ कोड, एक स्पेसिफिक लाइन लिखी है जो कि कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है। और इस फंक्शन को कॉल कहाँ पे किया, जब एक बटन के ऊपर किया। ये देखिए एक बटन बनाया है, इस पर एक ऑन क्लिक का फंक्शन लिखा है और फंक्शन का नाम है माई फंक्शन, ठीक है। जब इस फंक्शन को इस बटन, ये देखिए अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, रन करता हूँ, ये देखिए जी अब जब बिहेवियर पे हम काम करें, अब हम ये नहीं देख रहे कि इसका स्टाइल क्या है, डिज़ाइन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, अब हम सिर्फ बिहेवियर पे काम करें। अब बिहेवियर क्या है कि इस बटन को क्लिक करने से क्या होगा, ठीक है। इस बटन को क्लिक करने से एक इवेंट जनरेट होगा, ठीक है। ये एक बटन जो है ना इवेंट जनरेटेड है। तो इवेंट क्या है कि ऑन क्लिक, जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस बटन को क्लिक करने पे एक इवेंट जनरेट हो रहा है जिसका नाम है ऑन क्लिक। और इस ऑन क्लिक में मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। और ये फंक्शन मैंने ऊपर स्क्रिप्ट के टैग के अंदर डिफाइन किया हुआ माई फंक्शन के नाम से, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा स्क्रिप्ट का टैग हेड के बाद आएगा और वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। और इस फंक्शन को कॉल करने के बाद वो क्या करेगा, वो एक जो लाइन है ना इसको एग्जीक्यूट करेगा। इस लाइन का क्या मतलब है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपका पूरा, ये जो आपका जो HTML होता है ना, ये आपका एक डॉक्यूमेंट होता है। ये पूरा यहाँ से लेकर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड, ये आपका पूरा HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कह रहा है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट को उसने नाम दे दिया डॉक्यूमेंट, जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो, ठीक है। उसके बाद उसने डॉट का साइन लगाया है, उसके बाद वो एक फंक्शन कॉल कर रहा है, उस फंक्शन का नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। वो कह रहा है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में, ठीक है, उस आईडी को तलाश करो जिसके पास डेमो है, उस एलिमेंट को, सॉरी, उस एलिमेंट को तलाश करो जिसके पास आईडी डेमो है, ठीक है। उस पूरे डॉक्यूमेंट में वो जो कर्सर है वो जहाँ पर डेमो लिखा हुआ वो यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इनर HTML। क्या नाम है, इनर HTML, ठीक है। डॉट के बाद इनर HTML। इनर HTML का मतलब है कि जो एलिमेंट के स्टार्टिंग एलिमेंट और एंडिंग एलिमेंट के दरमियान जो कंटेंट एरिया होता है जहाँ पर आप कंटेंट लिखते हैं वो उसको बोलते हैं इनर HTML। एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट एरिया है
उसको बोल रहा है इनर HTML। ठीक है, अभी जब मैंने इसको रन किया है तो क्या नज़र आ रहा है, आप पैराग्राफ, ये देखिए जी आप पैराग्राफ नज़र आ रहा है। ठीक है, और वो कहता है कि जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ना तो ये जो आप पैराग्राफ है वो ख़त्म हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा पैराग्राफ चेंज। ठीक है, अभी मैंने क्लिक नहीं किया, लेट्स सी मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, ये देखिए जी अब इसके ऊपर वो चीज़ लिखी आ रही है जो कि रन टाइम के ऊपर जब मैंने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर डिफाइन की हुई। समझ आ रही है? इसको दोबारा रन करता हूँ, वापस से बाय डिफ़ॉल्ट जो आप पैराग्राफ लिखा था वो आ रहा है, लेकिन जब बटन पे क्लिक करता हूँ, इस बटन को क्लिक करूँगा तो ऑन क्लिक का इवेंट होगा। ऑन क्लिक का इवेंट किसको कॉल कर रहा है, माई फंक्शन को कॉल कर रहा है। और इस ये माई फंक्शन क्या कह रहा है कि ये एक लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। इस लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या, डॉक्यूमेंट का मतलब पूरे HTML के जो डॉक्यूमेंट है उसमें जाओ, उसमें देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें वो एलिमेंट तलाश करो जिसके पास आईडी डेमो है, वो इसके पास है, सिर्फ यूनिक आईडी है। ठीक है, और उसके इनर HTML में चले जाओ। इनर HTML का मतलब है कि जहाँ पे आप पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, जब जैसे वो यहाँ पर आएगा वो इसको ख़त्म कर देगा, ओवरराइड करेगा। ठीक है, और जो भी आप पैराग्राफ लिखा है उसको ख़त्म कर दो और उसकी जगह लिख दो पैराग्राफ चेंज। ठीक है जी, अब मैं इसको जैसे रन करूँगा, ये देखिए जी अब पैराग्राफ चेंज हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो उनसे आपके जो बिहेवियर है वो काम सारा जावास्क्रिप्ट का। तो बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो स्क्रिप्ट के हेड के टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, और दूसरा वे क्या है कि आप बॉडी के टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपके पास चॉइस है कि आपने जो स्क्रिप्ट का टैग है वो कहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, कुछ रिकमेंडेशन है वो देख लेंगे, वो रिकमेंडेशंस क्या हैं। सर इसकी एक्सटर्नल फाइल भी बना सकते हैं हम? जी जी बिल्कुल बना सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल भी बना सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल थी ना CSS, इसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट की भी एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, in this example our JavaScript function is placed in the body section of an HTML page. The function is invoked called when a button is clicked. अब इस वाले कोड में वो क्या कर रहा है कि वो उसने हेड का टैग ही नहीं बनाया। ठीक है, वैसे बना भी ले कोई मसला नहीं है, लेकिन अब उसने जो स्क्रिप्टिंग का टैग है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पर उसके HTML एलिमेंट कंप्लीट हो रहे थे, जहाँ पर उसके HTML एलिमेंट कंप्लीट हो रहे थे उसके बाद उसने एक स्क्रिप्ट का टैग लगाया। यानी कि बॉडी टैग से पहले, जो बॉडी टैग एंड हो रहा है ना उससे पहले एक स्क्रिप्ट का टैग लगाया। और स्क्रिप्ट का टैग कहाँ पे लगाया, जब उसके सारे HTML के एलिमेंट क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसने एक स्क्रिप्ट का टैग लगाया है और वही वाला कोड लिख दिया जो कि पहले हेड सेक्शन में लिख रहा था, एक फंक्शन कॉल कर रहा था। ठीक है जी, placing scripting at the bottom of the body element improves the display speed because script interpretation slow down to the display। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आप जो स्क्रिप्ट का टैग है वो आप बॉडी के अंदर लिखेंगे या बॉटम ऑफ द बॉडी पे लिखेंगे, उससे क्या होता है कि वो इम्प्रूव द डिस्प्ले स्पीड, यानी कि जल्दी या फास्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर आप हेड में काम करते हैं, यानी कि अगर आप हेड में काम करते हैं तो जो हमारा कोड कंपाइल हो रहा था वो लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो लाइन नंबर 1 2 3 4 और फिर उसके बाद वो उसको भी रेंडर करेगा। हालांकि ये तो तब कॉल होगा ना जब हम बटन पे क्लिक करें। ठीक है, लेकिन वो फिर भी इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका मतलब है कि जब हेड में आप कोई काम करेंगे तो स्क्रिप्टिंग से, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितना कोड है वो उसको भी रेंडर करने की कोशिश करेगा या उसको भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी स्पीड इफेक्ट कर जाती है। अगर आपने बॉडी के अंदर काम किया हुआ है, इट्स मीन क्या है कि जो आपके HTML एलिमेंट्स है, जो आपकी लाइब्रेरीज है वो लोड हो जाती है और वो जल्दी एंड फास्ट लोड होती है, देन उसके बाद आपका स्क्रिप्टिंग वाला जो काम है वो चलता है। ठीक है, तो जस्ट थोड़ा सा फ़र्क है। प्लेसिंग स्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ द बॉडी एलिमेंट इम्प्रूव द डिस्प्ले स्पीड, स्पीड जो उनसी आपकी ज़रा जल्दी या जल्दी से लोड हो जाता है आपका पेज। अगर आप जो उनसे हेड के अंदर करेंगे तो वो थोड़ा सा स्लो लोड होता है। ठीक है, तो रिकमेंड क्या कर रहा है कि आपने बॉडी के अंदर और जहाँ पर आपके जो HTML एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, देन आपने अपनी स्क्रिप्टिंग वाली इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे उस्मान आप कह रहे थे कि हम क्या जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे ये देखिए जी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट,
तो जैसे हमारे पास CSS की होती थी एक्सटेंशन डॉट CSS, स्टाइल डॉट CSS, इसी तरह से हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन होगी डॉट JS होगी, ठीक है। और ये भी सारा काम वैसे ही होगा जो आपने अब जैसे एक्सटर्नल CSS के अंदर जस्ट आप अपनी क्लासेस के नेम या एलिमेंट्स के नेम लिखते हैं, कोई HTML टैग, कोई हेड टैग, कुछ भी नहीं लिखते, तो सेम गोज टू जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसके अंदर भी आप बस फंक्शन डिफाइन करेंगे। जैसे ये एक्सटर्नल, जैसे कि एक फ़ाइल बनाई है myscript.js के नाम से, उसके अंदर एक फ़ंक्शन डिफाइन कर दिए, फंक्शन माई फंक्शन, और जो भी इसने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID दिस वर। उसके बाद इसको लिंक करना है, इस एक्सटर्नल जो myscript.js है इसको लिंक करना है। तो इसको लिंक करने के लिए जो टैग इस्तेमाल होगा वो भी स्क्रिप्ट का टैग होगा। अब उसमें आपने सोर्स दे देना है, ठीक है। जैसे हम बूटस्ट्रैप में वो चीज़ें पढ़ रहे थे ना, लेट्स सी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जैसे ये हमारे पास ना min.js, ये देखिए ये एक्सटर्नल फाइल है, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने जो अगर ये वाला काम आप अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड करके रख लेते हैं तो अब आप फाइल को कॉल करते हैं, तो ये भी एक तरह की एक्सटर्नल फाइल है। तो इसी तरह से आपने स्क्रिप्ट के टैग को इस्तेमाल करना, सोर्स का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना, और वो जो फाइल है जो आप एक्सटर्नल बनाएंगे वहाँ पर आपने उसका पाथ दे देना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई।